and especially cabin crew who are working in Middle East. People try to buy a camera, but they don't know how to use exactly that camera. Hello, bonjour, hola, namaste. Welcome back to my channel Nomadic Manav. Hope you guys are doing absolutely well. आज का व्लॉग बड़ा ही सिंपल एंड टू द पॉइंट वाला होने वाला है। बहुत सारे यूट्यूब कमेंट्स एंड इंस्टाग्राम डीएम्स पढ़ने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आप लोगों को जानना है दैट विच कैमरा, विच लेंस, व्हाट इज़ माय एक्चुअल सेटअप व्हेन आई शूट अ व्लॉग। इसलिए मैंने डिसाइड किया दैट आज के व्लॉग में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अबाउट व्हाट एग्जैक्टली आर द कैमरा इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय मी। नंबर 1 इक्विपमेंट की बात करें विच इज़ माय मेन कैमरा विच आई एम करंटली यूजिंग, दैट इज़ द सोनी A7 III। उसके साथ मैं यूज़ करता हूँ 16-35 f2.8 वाला लेंस, और इसके पहले मैं जो यूज़ करता था दैट इज़ द Canon G7X Mark II। बिफोर आई डिडंट हैव एनी नॉलेज अबाउट कैमरा, सो दैट्स वाई upon the reviews of all the YouTubers I took the G7X Mark II. So later on when I was traveling more and more and I was creating vlogs, so उस टाइम पे मेरे को पता चला दैट मेरे को कुछ फीचर्स है जो मेरे को चाहिए ही चाहिए इन अ पर्टिकुलर कैमरा। तो सबसे पहला फीचर मेरे को चाहिए था दैट इज़ 4K। उसके बाद आई वांटेड 120 FPS जिसमें स्लो मोशन में कर पाऊँ, और तीसरी चीज़ दैट वाज ऑटो फोकस। सो मैंने अपना जो पहला कैमरा लिया था विच वॉज द Canon G7X Mark II, उसमें स्लो मोशन का फीचर नहीं था। तो उस वक्त मेरे पास GoPro Hero 6 भी था। जो भी फुटेज मेरे को स्लो मोशन में निकालना होता था आई ऑलवेज यूज टू यूज़ GoPro, बट दो कैमरा हर बार निकालना पॉसिबल नहीं है टू कैप्चर अ शॉट। GoPro में स्पेशली रात में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शूट इफ़ यू आर प्लानिंग टू शूट अ स्लो मोशन फुटेज और एनीथिंग एल्स। अभी बात करते हैं अबाउट द 16-35 f2.8 वाला लेंस। बेसिकली मेरे को एक हाई क्वालिटी वाइड एंगल लेंस भी चाहिए था एंड अ बिट सिनेमैटिक के लिए थोड़ा जूम इन भी कर सकूँ वैसा लेंस चाहिए था। सो करंटली आई एम शूटिंग एट 16mm एंड व्हेन यू ट्राई टू जूम इन टू 35 you can just check how the footage looks like. You can see the bokeh around me. So यही है एक चीज़ जो मेरे को बहुत पसंद आई थी अबाउट दिस लेंस। और सिनेमैटिक की बात करें, इफ़ आई वांट टू शूट समथिंग लाइक इफ़ आई एम ईटिंग फूड और आई वांट टू कैप्चर सम फेसेस, ये सब चीज़ करने के लिए मेरे को ये लेंस को 35mm तक जूम इन करना पड़ता है। सो मेरे हिसाब से व्लॉगिंग के लिए दिस इज़ अ परफेक्ट लेंस। एंड स्पेशली कैबिन क्रू हु आर वर्किंग इन मिडल ईस्ट, दे ट्रैवल अ लॉट। I have always observed by the crew, people try to buy a camera, but they don't know how to use exactly that camera. So if you want a better quality picture when you travel, I would recommend 2 cameras. Number 1 is the Canon G7X Mark II, which I was using before. And number 2, the Sony has just released ZV-1. So these are the 2 cameras which are travel friendly because it can just fit in your pocket. And whenever you want to take a picture or a video, you can use this. Next equipment की बात करें which is the Insta360 ONE X. This camera basically is used for traveling purpose. ये गैजेट मैं जनरली यूज़ करता हूँ उस वक्त जब मेरे पास टाइट स्पेस रहता है शूट करने के लिए एंड आई डोंट हैव इनफ टाइम। सो पोस्ट में जब आप एडिटिंग करने बैठते हो, इट हैज़ इट्स ओन सॉफ्टवेयर जहाँ आप चूज़ कर सकते हो दैट कौन सा एंगल आपको चाहिए। सो Insta360 बेसिकली इज रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग अराउंड मी। सो इसके साथ मैंने और एक चीज़ खरीदी थी विच इज़ द Insta360 इनविजिबल सेल्फी स्टिक। सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सेल्फी स्टिक इज जब भी आप शॉट लेते हो एंड व्हेन यू कम इन द पोस्ट एडिटिंग में जब आप आते हो, सो ये सेल्फी स्टिक आप गायब कर सकते हो। सो दैट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज विच Insta360 कैमरा हैज़। आगे बात करते हैं अबाउट द ऑडियो। जब भी आप एक हाई क्वालिटी व्लॉग देखते हो एंड you see that the audio which is played in that, उसमें बैकग्राउंड का नॉइज़ नहीं है एंड द ऑडियो इज़ वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। क्योंकि अगर ये चीज़ अच्छी नहीं रहेगी तो एक कनेक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है विद द ऑडियंस। तो इसलिए अभी आप एक एग्जाम्पल देखें, मैं रात को 2 बजे शूट कर रहा हूँ वीडियो को। क्यों? बिकॉज देर इज़ नो बैकग्राउंड नॉइज़, सब सो जाते हैं एंड आई हैव माई ओन टाइम और मैं आराम से रात को शूट कर सकता हूँ। सो ऑडियो में बेसिकली मैं 2 चीज़ यूज़ करता हूँ जब भी मैं व्लॉगिंग करता हूँ एंड वेन एवर आई गेट अ टाइम व्हेन आई हैव टू स्पीक नियर टू द कैमरा, आई ऑलवेज यूज़ रोड वीडियो माइक प्रो प्लस। ये आपने बहुत सारे व्लॉगर्स के पास देखा होगा। जब भी मैं एक वॉइस ओवर बनाता हूँ तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे दैट
मेरा जो ऑडियो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है इन वॉइस ओवर स्पेशली। सो दैट इज़ ऑल थैंक्स टू रोड वीडियो माइक प्रो प्लस। और एक मैं माइक यूज़ करता हूँ विच इज़ द बोया लैव माइक। एक सस्ता सम लैव माइक है। आपको बेसिकली इसको कनेक्ट करना है विद द कैमरा एंड यू कैन देन यूज़ एज अ कॉलर माइक। ये मैं उसी वक्त यूज़ करता हूँ जब मैं इंडोर रहता हूँ, जनरली घर में जब मैं शूट करता हूँ, एंड व्हेन आई वांट टू शूट एट 35 mm एंड आई वांट टू सिट अ लिटिल बिट फार अवे फ्रॉम द कैमरा। फिलहाल मेरे को एक सस्ता सा माइक लेना था फॉर लैव, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली आई वुड प्रेफर अ रोड वायरलेस गो माइक। अगले इक्विपमेंट पे बात करते हैं विच आर ट्राईपॉड्स। फिलहाल अभी मेरे पास 2 ट्राईपॉड्स है। नंबर 1 विच इज़ द जॉबी गोरिल्ला 3K ट्राईपॉड। सो बेसिकली जब भी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मैंने मेरा ट्रैवल, सो आई यूज़ एंड प्रिफर दिस एज़ कम्पेयर टू अ बिगर ट्राईपॉड बिकॉज इट्स लाइक यू नो किधर भी आप टेंगा सकते हो। आपको अगर पेड़ भी मिल गया, यू कैन यू नो ट्राई टू अरेंज दैट ट्राईपॉड ऑन दैट ट्री और आप शूट कर सकते हो। सो उस वजह से मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। सो फिलहाल अभी जो आप सेटअप देख रहे हो दैट इज़ ऑन टेबल। सो टेबल के ऊपर बड़ा ट्राईपॉड तो आएगा नहीं एंड इट विल नॉट मैच द लेवल विच आई वांट टू शूट। तो उस वक्त भी मेरे को जॉबी गोरिल्ला ट्राईपॉड बहुत यूज़ में आता है। एंड इफ़ आई एम प्लानिंग टू शूट, लाइक मैं अगर खड़ा हूँ, मेरे को आई टू आई लेवल में कैमरा चाहिए, इफ़ आई एम शूटिंग अ टॉप बॉटम शॉट, मैं कुछ लिख रहा हूँ एंड आई वांट टू कैप्चर अ शॉट फ्रॉम द टॉप, सो उस वक्त मैं यूज़ करता हूँ मैनफ्रोटो का 055X Pro 3। अगले इक्विपमेंट में बढ़ते हैं विच इज़ द लाइट्स। जब भी मैं रात को स्पेशली शूट करता हूँ, पहले मैं ट्यूबलाइट्स ऑन कर देता था रूम्स की एंड यू नो आई वॉज शूटिंग लाइक दैट डायरेक्टली ऑन ऑटो मोड। सो उस वजह से मैंने रिसर्च किया, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे, मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स देखे जो लाइट स्पेशली यूज़ करते हैं इंडोर्स। तो फिलहाल अभी मैं जो लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ इन माई व्लॉग्स दैट आर फ्रॉम सिम्पेक्स स्टूडियो लाइट्स, और ये बेसिकली 5 बल्ब आता है, एक सॉफ्ट बॉक्स आता है। लाइटिंग का एक ही फंडा है, जितनी बड़ी लाइट होगी आपके सामने उतना सॉफ्टर इमेज आएगा। तो उस वजह से मैंने सॉफ्ट बॉक्स प्रेफर किया इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग माई मनी ऑन रिंग लाइट्स। और इन फ्यूचर जब मेरा बजट थोड़ा बढ़ेगा इन शूटिंग अ हाई क्वालिटी कंटेंट, आई वुड डेफिनेटली स्विच टू अपर्चर 120D। सभी टॉप कंटेंट क्रिएटर्स जो US में है, जो थ्रू आउट द वर्ल्ड है, ये यूज़ करते हैं एंड दे प्रेफर दिस। फिलहाल अभी अपना काम चल रहा है, सो आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट राइट नाउ, बट जब भी मेरे को मौका मिलेगा आई वुड डेफिनेटली स्विच टू अपर्चर 120D सूनर और लेटर। और एक प्रोडक्ट की बात करें विच इज़ द Zhiyun Weebill S। मैं गिम्बल यूज़ करता हूँ फॉर माई मेन कैमरा। सो जब भी मैं शूट करता हूँ एंड आई वांट टू टेक सम सिनेमैटिक शॉट्स, ये गिम्बल बेसिकली मैंने इसलिए खरीदा था, दैट इट इज़ अ वेरी स्मॉल एंड अ पोर्टेबल गिम्बल। इसको बेसिकली आप अपने कैमरा बैग में साइड के होल्डर में डाल सकते हो ईजिली। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है दैट ये कॉम्पैक्ट होते हुए भी हैवी वेट कैमरा उठा लेता है and it produces a good stable image, so that is a plus point for this and the only reason I bought it। but आपने observe किया होगा that whenever you have a gimbal you have a freedom to take that shot। मेरे को एक शूट करना है that a person is running and मैं उसके पीछे gimbal लेके दौड़ रहा हूँ, but I want a stable footage, so उस वक्त मेरे को ये बहुत काम लगता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है दैट बहुत सारे जो अच्छे ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, तो उनके पास आपने ऑब्जर्व किया होगा गिम्बल तो रहेगा ही रहेगा। अगला इक्विपमेंट ऐसा इक्विपमेंट है जो हर ब्लॉगर उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। लाइक आपने कैमरा ले लिया, ट्राइपॉड ले लिया, माइक ले लिया, चलो अपन ब्लॉगर बन गए, बट टू गेट अ हाई क्वालिटी इमेज इन अ डे टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप एक ND फिल्टर रहे। सो फिलहाल अभी जो मैं ND फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम पोलार प्रो एंड दिस इज़ अ पीटर मैकनन एडिशन। और जैसे आप देख सकते हो दैट दिस इज़ अ वेरिएबल ND फिल्टर, आप उसको सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सनलाइट। जो भी लोग कैमरा यूज़ करते हैं और ये चैनल देख रहे हैं, सो आपने डेफिनेट एक चीज़ देखी होगी दैट यू हैव अ हाई क्वालिटी लेंस। आपके पास 2.8 1.8 तक का हाई क्वालिटी बोके वाला लेंस है, बट व्हेन यू शूट विद द हाई क्वालिटी लेंस इन अ डे टाइम वी कैन नॉट ऑब्जर्व द बोके, और मेरा जो भी फुटेज जो ओवर एक्सपोज होने वाला होता है वो इससे बच जाता है। बट विद दिस मेरा इमेज लुक्स परफेक्ट। सो ये सारे गैजेट्स हो गए एंड बिफोर दिस आई वॉज ऑल्सो यूजिंग अ GoPro Hero 6, बट रिसेंटली मैंने उसको सेल कर दिया है बिकॉज उसको ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया था एंड मैं उतना यूज़ नहीं करता था उसको, बिकॉज आफ्टर परचेजिंग Insta360 कैमरा, सो GoPro का थोड़ा काम मेरा कम हो गया था, सो आई सोल्ड ऑफ दैट। सो ये सारी चीज़ें तो हो गई हमारे शूट के वक्त, बट जब आप पोस्ट में आते हो, व्हेन यू कम ऑन द एडिटिंग, यू नीड अ गुड PC और अ गुड लैपटॉप।
सो फिलहाल अभी मैं यूज़ करता हूँ Asus ZenBook 14। सो फिलहाल अभी जो मैं शूट करता हूँ मेरा 1080 वाला काम तो निकल जाता है आराम से, बट 4K में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और जब भी मैं थोड़ा फाइल को कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूँ, एक ही पिक्चर पे मेरा कलर ग्रेडिंग भी है, इफ़ेक्ट्स भी है, साउंड डिज़ाइनिंग भी है, तो वो हो नहीं पाता। और रेंडरिंग टाइम भी बहुत जा रहा है इसमें मेरा आजकल। और एडिटिंग की बात करते भी आप लोगों ने मुझे पूछा है दैट विच सॉफ्टवेयर यू यूज़ फॉर एडिटिंग। आई यूज़ एडोब प्रीमियर प्रो। जब मैंने इनिशियली व्लॉगिंग चालू किया था, आई यूज़ टू व्लॉग एंड एडिट माई वीडियोज़ इन माई मोबाइल फ़ोन बाय पावर डायरेक्टर साइबरलिंक वाला सॉफ्टवेयर, बट इवेंचुअली मेरे को सब पता चला दैट आपको प्रीमियर प्रो सीखना होगा। ये सारी बातें हो गई अबाउट माई इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स विच आई एम करेंटली यूजिंग। बट फ्यूचर में मेरे पास अभी प्रायोरिटी में 3 गैजेट्स एंड इक्विपमेंट्स है जो मैं खरीदूंगा। नंबर 1 प्रायोरिटी पे है मेरे को एक अच्छा सा कस्टम पीसी चाहिए। उसके बाद आई एम प्लानिंग टू गेट 85mm 1.8 लेंस, जो कि मेरे को ट्रैवल में बहुत काम लगेगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है दैट कैमरा अगर आपके मुंह के सामने आ जाएगा एंड दे आर नॉट यूज टू द कैमरा, सो वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाएंगे। सो 85mm में प्लस पॉइंट क्या रहेगा दैट आई कैन शूट फ्रॉम अ डिस्टेंस। और जो मेरा थर्ड इन्वेस्टमेंट रहेगा दैट वुड बी ऑन अ ड्रोन। जैसे आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने मेरा मनाली का लास्ट पार्ट देखा है, नहीं देखा मेरे को नहीं पता, बट आई लॉस्ट माई ड्रोन ओवर देयर। सो फिलहाल अभी मेरे पास कोई ड्रोन नहीं है एंड डेफिनेटली जब मैं ट्रैवल करता हूँ सो ड्रोन मेक्स अ बिग डिफरेंस इन कैप्चरिंग सम फुटेज। सो ये मेरे टॉप 3 नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब व्लॉगिंग और जो भी है। सो होप यू गाइज लव दिस व्लॉग। ये व्लॉग थोड़ा अलग किस्म का था। तो एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, ना ही मैं एक टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ और ना ही ये चैनल अनबॉक्सिंग चैनल है, बट जो भी इंसिडेंट या जो भी एक्सपीरियंस मेरे को मिला है थ्रू दिस चैनल और जो मेरे लाइफ में मेरे को लगता है दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये चैनल पे आना चाहिए, सो डेफिनेटली वो ये चैनल पे आएगा। और इन पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दिस चैनल, ये चैनल में आप देखेंगे कंटेंट रिलेटेड टू ट्रैवल, रिलेटेड टू कैबिन क्रू लाइफ एंड रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। As always, thank you, merci, gracias, धन्यवाद. Catch you soon with yet another exciting vlog. Till that time, peace.